मॉर्निंग गाइस। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इंडक्शन मशीन और एसिंक्रोनस मशीन या मोटर्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऐसे डिस्कस करा था कि हमारी जो आउटकम आएगी वो आएगी, हम इसमें क्या सीखने वाले हैं। हम इसमें सीखने वाले हैं इंडक्शन मशीन्स के बारे में, जो ऐसे जो 3 फेज में या सिंगल फेज में इंडक्शन मशीन्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मशीन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑपरेशन होता क्या है कि जो इंडक्शन मोटर्स है वो किस हिसाब से वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, किस सिद्धांत पे वर्क कर रही है, हम जो सभी है इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो प्रिंसिपल है उसका प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पहले भी डिस्कस करा था कि वो है क्या, वो फैराडे के दो लॉज के वो दो लॉज को जस्टिफाई करता है। मीन्स कि इसमें क्या है कि जब भी मीन्स मतलब अगर हम देखें इसका प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, इंडक्शन मोटर का जो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है, व्हेन एवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कैन फोर्स एक्सर्ट ऑन इट एंड देन रोटर रोटेट्स। मीन्स जो मोटर में दो पार्ट है, स्टेटर और रोटर। अब जो रोटर है वो रोटेट कैसे कर रहा है? विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एक्शन। अब वो मैग्नेटिक एक्शन हो कैसे रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन कैसे रही है? क्यों? जब हम स्टेटर को सप्लाई देंगे तो वो क्या कर रहा है, स्टेटर में सप्लाई आ रही है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ऐसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे हम कुछ रखेंगे, सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे जो रोटर रखा हुआ है उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होगी जब इसको कट करेगी, और वो जब वो फोर्स कट करेगी तब ये रोटर रोटेट करेगा। मीन्स जो हमारा जो ऑपरेशन है मोटर का वो कैसे काम करता है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड है, वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं है। स्टेटर और जो रोटर है मोटर्स में वो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। मीन्स इसमें और इसमें जो ट्रांसफ़र हो रही है फ्लक्स वो विद दी हेल्प ऑफ इंडक्शन हो रही है। अगर आप देखोगे इसमें अगर हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको अगर हम 3 फेज दे रहे हैं, R Y B दे रहे हैं, तो इसमें क्या है गाइस, इसमें अगर हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें फ्लक्स बनेगी। जब इसमें फ्लक्स बनेगी तो फैराडे लॉ क्या कहता है हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स अगर ये मान लीजिए कंडक्टर है और ये फ्लक्स जा रही है इधर, जब कंडक्टर कट कर रहे हैं तो एक इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड भी होगी, और ऊपर से क्या है, ऊपर से हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं करंट कैरिंग प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, करंट कैरिंग प्लेस भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो क्या करेगा, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी। जब इस पर फोर्स एक्सर्ट होगी तो ये रोटर रोटेट होगा। अब जब ये रोटेट होगा तो हमारी मोटर है वो घूमेगी अपने हिसाब से। अब क्या है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं कि हम प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसे समझेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं इंडक्शन मोटर का, इसमें बेसिकली ये है कि जो रोटर है इसमें वो रोटेट कैसे कर रहा है विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एक्शन। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हम जो स्टेटर है, इस स्टेटर में भी वाइंडिंग प्लेस्ड होती है और रोटर में भी वाइंडिंग प्लेस्ड होती है। जब हम स्टेटर की वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं विद दी हेल्प ऑफ सप्लाई, अल्टरनेटिंग सप्लाई RYB, तो इसमें क्या है, इसमें एक फील्ड बनती है। अब जब इसमें फील्ड बनेगी तो क्या है, इसमें करंट सेटअप होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। अब जो ये कंडक्टर है वो क्या कर रहे हैं, इस फील्ड को कट कर रहे हैं। अब जब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके कारण क्या है, रोटर है रोटेट करेगा। तो बेसिकली इसमें है क्या, इसमें हम जैसे हम जो हमारा रोटर है रोटेट कैसे कर रहा है विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एक्शन। ये जो भी मोटर होगा, इंडक्शन मोटर है, बेसिकली ये डेल्टा बाउंड होता है, डेल्टा बाउंड 3 फेज कनेक्शन है। और ये जो रोटर है वो 2 तरह का होता है, एक होता है फेज बाउंड, एक होता है स्क्विरल केज। फेज बाउंड में हम इसमें वाइंडिंग प्लेस करते हैं रोटर पे, और जो स्क्विरल केज है उसमें हम क्या करते हैं, जो रोटर के स्लोट्स में सॉलिड बार डाल देते हैं और उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जो स्क्विरल केज रोटर है वो हम शॉर्ट HP की जो लो हॉर्स पावर की मशीन्स हैं, जैसे जो हमारे घरों में जो पानी खींचने वाली जो मोटर्स होती है छोटी छोटी, वो उसमें स्क्विरल केज इंडक्शन होता है। जैसे जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें हमारी जो मोटर्स लगी होती हैं वो फेज बाउंड रोटर टाइप मोटर लगी होती है।
अब क्या है, अब अगर हम इसको वेक्टर एनालिसिस करें, ग्राफिकली समझें, तो ये मेरी रिजल्टेंट फील्ड है, ये मेरी स्टेटर जो मेन फील्ड है। मीन्स इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्चुअल बताएगा कि इसमें कितनी फोर्स जनरेट हो रही है। हम इसमें सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो इंडक्शन मशीन है वो कैसे ऑपरेट कर रही है। अब जो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने इसकी रोटेशन है वो रिवर्स करनी है, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज चल रही है, हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है, और ये क्लॉकवाइज चल रहा है और हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो अगर हम जो आर वाई बी फेस देंगे उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जब उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो जो इसकी रोटेशनल स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। आप एग्जांपल लीजिए, आप जो आपके घर में जो फ़ैन मोटर है, जब कई बार जो हम बोलते हैं कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है तो हम उसमें क्या करते हैं, सप्लाई चेंज कर देते हैं हम उसमें। तो इसमें भी सेम फंडा रहेगा रिवर्सल ऑफ इंडक्शन मोटर। क्या करेंगे, रिवर्सल इंडक्शन में मोटर में हम जो सप्लाई के टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल्स, कोई भी आर को बाई की जगह रख दीजिए और बाई को आर की जगह रख दीजिए, तो वो इंटरचेंज हो जाएगी आपस में। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑपरेशन में हम यही वर्क करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑपरेशन के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मोटर्स का, स्लिप। हमारे पास बहुत तरह की मोटर्स होती हैं, जैसे डीसी मशीन्स है, डीसी मोटर्स हैं, एसिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर्स है। जो अगर आप नाम देखोगे एसिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है, जो सिंक्रोनस मोटर है वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है। मींस जो स्टेटर की फील्ड होगी, जो स्टेटर की फील्ड की स्पीड होगी वो उस पर ही रन करेगी। और जो एसिंक्रोनस मोटर है उसमें क्या है, उसमें दो स्पीड्स होती हैं और उसका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारी एक्चुअल स्पीड आती है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास स्टेटर है और ये रोटर है, जो आप इसको सप्लाई दे रहे हो, जो भी आर वाई भी दे रहे हो, इसमें एक अलग फील्ड जनरेट होगी, करंट जनरेट होगा और फ्लक्स जनरेट होगी, इसके कारण स्पीड बनेगी, इसमें अलग होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल स्पीड आएगा मोटर का। पर अगर आप सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ोगे तो उसमें क्या है, ये जो रोटर की स्पीड है और जो स्टेटर की फील्ड स्पीड है वो सेम सिंक्रोनाइजेशन में होती है। एसिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंक्रोनस स्पीड का, NS = 120 F/P। तो जो सिंक्रोनस स्पीड होती क्या है, एक्चुअल सिंक्रोनस स्पीड होती है, जैसे हमने जो स्टेटर को है सप्लाई दी आर वाई बी या जो भी फेज दिया, उसके कारण क्या है, इसमें एक फ्लक्स सेटअप होगी। अब जो फ्लक्स है वो कंडक्टर में सेटअप कैसे हो रही है, इस स्पीड से, कितनी फ्रिक्वेंसी है और कितने पोल है उससे हमारी सिंक्रोनस स्पीड। जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, 4 पोल है। अब अगर आप इसको देखोगे तो 1500 आरपीएम बनेगा ये। मीन है क्या, मीन जो स्टेटर में जो फील्ड की स्पीड है वो कितनी है, 1500 आरपीएम। और अब हम बात आते हैं हमारे एसिंक्रोनस स्पीड की तरफ। मीन्स स्लिप है क्या, स्लिप है डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स स्पीड एंड रोटर स्पीड। अब फ्लक्स स्पीड क्या है, इतना मान के चल रहा हूँ कि कितने पोल्स हैं, और रोटर स्पीड क्या है, जो एक्चुअल रोटर जिस स्पीड पे घूम रहा है। आप ये बात नोट करके रखिए, जिस मशीन में जितने पोल कम होंगे वो उस मशीन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपके घर में जो फराटा फैन यूज़ कर रहे हो और जो आपके घर में जो फैन लगा हो, सीलिंग फैन लगा है, उसमें आप देखोगे जो फराटा फैन है उसमें हम 2 पोल या 2 पोल की बात करते हैं, और एक्चुअल जो सीलिंग फैन है उसमें काफ़ी पोल होते हैं। और जो फराटा फैन है हमारे घर में वो क्या है, वो स्पीड है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली जो सिंक्रोनस स्पीड है या कोई भी स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, पोल पे। जितने पोल ज़्यादा होंगे उतनी स्पीड कम होगी मशीन की, मोटर से। ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है, सिंक्रोनस मोटर में, इंडक्शन मशीन्स में, हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब तो स्लिप की डेफिनेशन क्या है, स्लिप की डेफिनेशन है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स स्पीड एंड रोटर स्पीड। अब ये जो डिफरेंस है अगर हम इसको फॉर्मुलेशन में लेके जाएं, हम हमेशा इसको बात करेंगे परसेंटेज में। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम बात करेंगे परसेंटेज के में। परसेंटेज में कैसे बात करेंगे, मीन्स NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, N क्या है, रोटर स्पीड, डिवाइडेड बाय NS × 100%। आपके पास परसेंटेज ऑफ स्लिप आ जाएगी। ये चीज़ आपको ये बताएगी कि जो एक्चुअल तो आपका रोटर है वो किस फील्ड पे रोटेट करेगा।
अगर आप इंडक्शन मशीन की बात करिए तो इंडक्शन मशीन है वो हमेशा, अगर आप बेसिकली स्टैंडर्ड लगा के चलिए 4, तो मैं अगर इसको 1500 RPM NS माइनस लूँ, और अगर आप देखोगे तो 1440 RPM स्टैंडर्ड वाइज लिखा होता है उसमें टर्म्स में। तो स्लिप का इंपॉर्टेंट क्या है, स्लिप जो है वो डिसाइड करेगी हमारी रोटेशनल स्पीड रोटर की, और टॉर्क डिसाइड करेगी कि टॉर्क कितना है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्लिप। अब जो स्लिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है टॉर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारी जो रोटर में EMF इंड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, फ्लक्स स्पीड और रोटेशनल स्पीड के बाद के डिफरेंस के कारण। अब ये जितनी ज़्यादा होगी उतना मैग्नीट्यूड हमारा रोटर का स्पीड का बढ़ता जाएगा, रोटर का EMF। अब जो रोटर EMF है वो किस पे डिपेंड, जो हमारा रोटर करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रोटर EMF पे। जो हमारी टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रोटर करंट पे। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, E2 पे, और E2 किस पे डिपेंड कर रही है, स्लिप पे। सो हम ये कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि जो हमारा जो स्लिप है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर हमें टॉर्क चाहिए तो हमारी जो स्लिप है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हमारी जो सिस्टम जो हमारा जो मोटर है चल ना पाए। हम स्लिप को वेरी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम वेरी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फ्रिक्वेंसी का इशू आएगा, हम वेरी करेंगे रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो गाइस ये हमारा टॉपिक था आज का कि इसमें हमने ये डिस्कस करा कि जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है इंडक्शन मोटर का वो कैसे वर्क कर रहा है, इसमें स्लिप क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ स्लिप क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का। थैंक यू गाइस।